भगवान ने गीता में कहा है कि प्रभु चरण में रति नहीं होती न अर्जुन, उसका कारण है मानव जात के दो दुश्मन हैं, वो प्रभु चरण में रति नहीं होने देते। दो दुश्मन हैं बड़े खतरनाक। कौन से? अर्जुन ने पूछा है। और प्रभु बताना वो रहते कहाँ हैं, वो खाते क्या हैं, मुझे बताओ। मैं उन शत्रुओं को दूर करना चाहता हूँ और आपके चरण की रति चाहता हूँ, प्रीति चाहता हूँ। भगवान ने उन दो शत्रुओं के बारे में बताते हुए कहा, गीता जी के 3 अध्याय में, काम एस, क्रोध एस, एस एस माने ये दोनों है तो एक, पर दो रूप हैं इनके। कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है। काम एस, क्रोध एस, ये दो शत्रु हैं मानव जात के। और ये पैदा कैसे होते हैं अर्जुन, वो भी सुन ले। इनका बाप है रजोगुण, ये रजोगुण से पैदा होते हैं। और रजोगुण व्यक्ति के जीवन में राजसी आहार के कारण बढ़ता है। खूब मीठा खाए, खूब तीखा खाए, ये राजसी आहार है। राजसी आहार न हो, राजसी व्यक्तियों का संग भी न हो, तो इनका बाप है रजोगुण। और अर्जुन, इनका पेट बहुत बड़ा है, महासनो। इनका पेट जल्दी भरता नहीं, कामनाओं की पूर्ति नहीं होती। अग्नि में घी की आहुति डालो तो और भड़कती है। ऐसे ये काम और क्रोध, इनकी पूर्ति कभी होती नहीं। इनका पेट बहुत बड़ा है, महासनो। और खाते क्या हैं? भगवान ने कहा ये इंसानों के सद्गुणों को खा जाते हैं। महापाप मा विधिये न मही वैरणम, ये भीतर के शत्रु है, मही वैरणम। अब भगवान ने कहा कि ये शत्रु रहते कहाँ हैं, वो भी सुन ले अर्जुन। भगवान ने कहा, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाम विवाम्बसी। ये प्रज्ञा को हर लेते हैं, वो बुद्धि को चुरा लेते हैं। अहिल्या ने गौतम ऋषि का वर्ण किया था, पर इंद्र को सामने देखकर उसके प्रति आकर्षित हो गई। तदस्य हरति प्रज्ञाम, ये 3 जगह रहते हैं। एक इंद्रियों में रहते हैं, एक मन में रहते हैं, और तीसरा बुद्धि में रहते हैं। बोले इनको मारूं कैसे? भगवान ने कहा कि सत्वगुण को बढ़ा। जो सत्वगुण को बढ़ाएगा तो धीरे धीरे रजोगुण का प्रभाव क्षीण होता जाएगा। और रजोगुण का बाप को बाप ही नहीं होगा तो बेटा कहां से जन्मेगा? भगवान ने कहा 10 बातों का खूब ख्याल रखो, तो ये जो मानव जात के 2 शत्रु हैं, उनका बाप रजोगुण, ये सब दूर हो जाएंगे। इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से ये चले जाएंगे। कौन कौन सी 10 बातें भगवान ने कही भागवत में? 1, भगवान ने कहा आप पढ़ते क्या हो और आप सुनते क्या हो, इसका ख्याल रखो। फिल्म स्टोरियाँ पढ़ते हो, कॉमिक्स पढ़ते हो, नॉवल पढ़ते हो, उपन्यास पढ़ते हो, मनोरमा, सत्य कहानियाँ, ये सब पढ़ते हो? नहीं, ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की अमृतवाणी पढ़ो। सुनो, भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को कहा था कि उद्धव, मैं संसार से जा रहा हूं, पर संसार छोड़कर सदा के लिए कहीं और नहीं जा रहा। अब मैं अपना रूप भागवत में छोड़कर जा रहा हूं। उस भागवत में भगवान ये बात कहते हैं, आप पढ़ते क्या हो और सुनते क्या हो, उसका खूब ख्याल रखो। इधर उधर की बातें मत सुनो, व्यर्थ की निंदा नहीं। भगवान ने कहा परस्पर मिलो तो मत चित्ता मदगता प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथ्यन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। गीता में सतत शब्द बार बार आया है। आप अगर 9वां अध्याय पढ़ोगे तो उसमें आता है सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रता। सतत करो, सतत। और फिर 10वें अध्याय में कहा तेसाम सतत युक्तानाम
भजताम प्रीतिपूर्वकम, वहाँ कहा सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तस्य दृढ़व्रता नमस्त्यन्तश्च। कोई गूंगा हो बेचारा, वो कीर्तन नहीं कर पाएगा, हैं, तो वो कैसे, वो क्या करे, भगवान का नाम कैसे बोले, वो नहीं बोल पाएगा, गूंगा है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कीर्तन न कर सके, मुंह से नाम न बोल सके, तो नमस्यन्तश्च, भगवान को नमन करे। जे नमिते प्रभु ने गमे, सततम कीर्तयन्तो माम न कर पाए तो नमस्यन्तश्च माम नित्यम, मुझे नित्य नमन करे। तो वो उसका भजन है, वो भी उसकी भक्ति है। तो सतत शब्द, हम सतत लगे रहें, छोड़े नहीं। हम लोग छोड़ देते हैं। आदमी को सही ज्ञान नहीं है, इसलिए छुट्टी करता है। महान दार्शनिक प्लेटो, उसके गुरु सुकरात, वो एक उदाहरण देते थे कि किसी आदमी को बहुत भूख लगी और उसके सामने पूड़ी सब्जी हलवा और तरह तरह के व्यंजन पड़े हैं, वो खाने को तैयार ही हुआ, इतने में कोई आया और उसने कहा कि भाई साहब, आप जो खाने जा रहे हो उसमें विष मिला हुआ है, सावधान। तो वो आदमी, उसको इतनी जोरों की भूख लगी है और सामने बढ़िया पकवान पड़े, फिर भी नहीं खाएगा, क्योंकि उसको सही ज्ञान हो गया कि इसमें विष मिला हुआ है, जहर मिला हुआ है, खाऊंगा तो मरूंगा। तो वो नहीं खाएगा, भले कितनी भी भूख हो। उसी प्रकार आदमी को सही ज्ञान हो जाए कि सच्चा सुख तो भगवान की भक्ति में, रति में है। भोग की रति से क्षणिक सुख मिलता है, पर भगवान की भक्ति रति से तो स्थायी सुख मिलता है। सही ज्ञान हो जाए आदमी को, सही समझ मिल जाए। सही समझ सत्संग से मिलती है। भगवान कहते हैं आप पढ़ते क्या हैं, सुनते क्या हैं। फिर भगवान कहते हैं आप पीते क्या हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं? नहीं पीते तो बहुत अच्छा, पर जो पीते हैं तो वो कोशिश करना धीरे धीरे इससे जान छूटे। तीसरी बात भगवान ने कही, आगमो अपह प्रजा, आप संग किसका करना पसंद करते हैं, मित्रता किन लोगों से है आपकी, उसका ध्यान रखो। जिसका चरित्र पवित्र हो उसी की मित्रता करो। आगमो अपह प्रजा, किसका संग करते हो। चौथी बात भगवान ने कही, देश, कौन से स्थान पर जाना आपको अच्छा लगता है, सिनेमा थिएटर में, क्लब में, रेस्टोरेंट में, घूमने फिरने फालतू, कहाँ जाना आपको अच्छा लगता है। सत्संग में जाना अच्छा लगता है, गुरुद्वार पे जाना अच्छा लगता है, तो ठीक, ध्यान रखें इसका। आगमो अपह प्रजा देशः। फिर भगवान ने पांचवी बात कही, कालम, हम अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं, गपशप करके, इधर उधर की बातें करके, कि जब ध्यान और उपासना करके हमारा समय कैसे व्यतीत होता है, इसका ध्यान रखें। आगमो अपह प्रजा देशः कालम कर्म। छठी बात, कर्म कैसे करते हैं आप, वासना से प्रेरित होकर कि उपासना से प्रेरित होकर, इसका ध्यान रखें। वासना से प्रेरित होकर कर्म किए, ये खाया ये पिया, तो फिर शरीर भी बिगड़ेगा, मन भी बिगड़ेगा। 6 बातें हो गई, कर्म कैसे करते हैं। फिर भगवान ने कहा जन्म च, आपका जन्म हुआ है कि नहीं। बोले महाराज जन्म हुआ तभी तो बैठे हैं। अरे ये तो शरीर का जन्म हुआ है। सदगुरु से जब साधक दीक्षा लेता है तो उसका आध्यात्मिक जन्म होता है। तो आपका आध्यात्मिक जन्म हुआ है कि नहीं। फिर भगवान कहते हैं 8वीं बात, ध्यानम, ध्यान करते हैं कि नहीं। ध्यानम मंत्रो अथः। 9वीं बात, मंत्र जपते हो कि नहीं। पर मंत्र जपते हो तो कौन सा जपते हो, रूपम देही जयम देही मनोरम्य पत्नी देही, ऐसा मंत्र जपते हैं कि फिर कोई भगवान नाम जपते हैं, गुरु नाम जपते हैं। देखो तीर्थों में स्नान करते हैं ना तो पाप नष्ट हो जाते हैं, पर पाप की वासना का जो बीज है वो नष्ट नहीं होता। कई लोग तीर्थ में नहाते हैं, पाप नष्ट हुए, पर फिर वही पाप दोबारा भी करते हैं। तीर्थ में नहाने से पाप नष्ट होती है, बिल्कुल पक्की बात है, पर पाप की वासना का जो बीज है वो नष्ट नहीं होता। तो पाप की वासना का बीज नष्ट करना हो तो ये भगवान कहते हैं ध्यानम मंत्रो अथ, भगवान नाम जपो, गुरु नाम जपो। ध्यानम मंत्रो अथ संस्कार, संस्कारों को पवित्र किया है कि नहीं। सत्संग से संस्कार पवित्र मिलते हैं, कुविचार कुसंस्कार दूर हो जाते हैं।
लाभ होता है। तो ये 10 बातें भगवान ने कही, इनका जो ख्याल रखेगा वो जरूर जरूर राम चरण रति पाने में, गुरु चरण की रति भक्ति पाने में सफल होगा। और मानव जात के जो 2 शत्रु हैं, काम ऐसे क्रोध ऐसा, उनको भी वो जीत सकेगा।